पारा गिरते ही सुई गैस उड़न छू। झंग में सुई गैस लोड शेडिंग का दौरानिया तवील होने लगा। महंगी एलपीजी पहुंच से दूर, होटल का खाना भी जेब पर भारी। शहरियों के लिए दो वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल तर होने लगा। आपको बता रहे हैं, पारा गिरते ही सुई गैस उड़न छू। झंग में सुई गैस लोड शेडिंग का दौरानिया तवील होने लगा। महंगी एलपीजी पहुंच से दूर, होटल का खाना भी जेब पर भारी। बात करेंगे इसी हवाले से वसीम अजीज से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में सर्दी की लहर में इजाफा हुआ तो सुई गैस की जो दौरानिया है, लोड शेडिंग का दौरानिया, उसमें भी इजाफा हो गया। खासतौर पर खाने की औकात की बात की जाए तो खाने के औकात में सुई गैस जो है वो गायब रहने लगी, जिसके बायस सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सार्फिन जो है वो होटल से खाना खरीद कर खाने पर मजबूर हो गए हैं। शहरियों का यही कहना है कि कम अज कम जो है वो खाने के औकात में सुई गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? वो सर नाश्ता करना होता, सुबह टाइम भी नहीं गैस होती, दोपहर टाइम भी नहीं होती, शाम भी नहीं होती। हम ठंडी रोटी खाते, गर्म तो हम खाते ही नहीं है। और ऊपर से बिल इतने इतने आ जाते हैं, 3000 4000 बिल आते हैं। हमारी आमदन कम है, बिल ज़्यादा आता है। हम इसमें क्या करें, गरीब आदमी क्या करे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि एक जानिब जो है वो बिल ज़्यादा आ रहे हैं तो दूसरी जानिब सुई गैस की फराहमी भी जो है वो मुमकिन नहीं हो रही। मेरे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, किस कदर मुश्किल होता है सुबह के औकात में जो है वो सुई गैस का ना होना और बच्चों को स्कूल भेजना? जी, हमें बहुत मुश्किल होती है घर वालों को, ख़ास तौर पे जब उन बच्चों ने स्कूल जाना होता है, नाश्ते की तैयारी करने के लिए बिल्कुल लोड शेडिंग होती है गैस की। तो इसमें हमें ना शाम को मिलना, जॉब बंद करके जाते हैं और घर पे ठंडा खाना मिलता है। लोड शेडिंग में से बहुत परेशानी है हमें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आला हुकाम से दरख्वास्त की जा रही है शहरियों की जानिब से कि खाने के औकात में सुई गैस की लोड शेडिंग के दौरानिए को ख़त्म किया जाए, ताकि शहरी जो है वो किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया वसीम अजीज, अपडेट किए। फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया की जानिब से 2 साल से बंद एंजियोग्राफी मशीन की मरम्मत के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। जल्द दिल के मरीज बच्चे मुस्तफीद हो सकेंगे। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया की जानिब से 2 साल से बंद एंजियोग्राफी मशीन की मरम्मत के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। जल्द दिल के मरीज बच्चे मुस्तफीद हो सकेंगे। बात करेंगे इसी हवाले से अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, बताइएगा कब से मशीन फ़ाल होगी? हाँ जी, बिल्कुल, दिल के मरीज़ बच्चों से मुतल्लिक अच्छी खबर है। चिल्ड्रन अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से एंजियोग्राफी मशीन के लिए जो है बाकायदा तौर पे टेंडर जारी कर दिया गया। डॉक्टर उस्मान रशीद, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट थे और चिल्ड्रन अस्पताल में अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। 2 साल से वो बीमारी पे होने के सबब ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहे थे और ऐसे में एंजियोग्राफी मशीन जो थी वो तकरीबन 2 साल से बंद थी और बंद होने के सबब जो एंजियोग्राफी मशीन थी ये ख़राब होगी और अब इसकी रिपेयरिंग के हवाले से चिल्ड्रन अस्पताल इंतज़ामिया का ये कहना है कि टेंडर जारी कर दिया है और मुतल्लिका कंपनी जो है वो इसकी मरम्मत के हवाले से काम कर रही है। ऐसे में जो डीएमएस हैं चिल्ड्रन अस्पताल एडमन डॉक्टर आसफीर, उनका ये कहना है कि उम्मीद है कि जल्द एंजियोग्राफी मशीन जो है वो फ़ाल हो जाएगी और इसके बाद दोबारा से मरीज़ बच्चे जिन्हें पहले इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल किया जा रहा था या फिर बहुत शुक्रिया अज़दार हुसैन, अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद डिवीजन में जेलों के तामीराती कामों के लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा के मरम्मती फंड जारी। सेंट्रल जेल फैसलाबाद के मरम्मती कामों के लिए 45 लाख जारी। बोरिस्टल जेल के लिए 15 लाख जारी। डिस्ट्रिक्ट जेल झंग 30 लाख। डिस्ट्रिक्ट जेल टोबा 22 लाख जारी कर दिए गए। तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत सूबा के दीगर अजला की जेलों के तामीराती कामों के लिए फ़ंड जारी कर दिए गए हैं। 15 करोड़ के फ़ंड जो है वो महकमा कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट की जानब से जारी किए गए हैं। फैसलाबाद सेंट्रल जेल के तामीराती कामों के लिए जो है वो 45 लाख के फ़ंड जारी किए गए हैं, जबकि BIA बोस्टल जेल जो है उसके तामीराती कामों के लिए 15 लाख, जबकि डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद के लिए भी 45 लाख के फंड जारी किए गए हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट जेल जंग के तामीराती कामों के लिए 30 लाख के फंड जारी किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल टोबर टैक्सिंग के लिए 22 लाख के फंड जारी किए गए हैं और इसी तरह जो है
वो दीगर अजला में जो है वो जेलों के तामीराती कामों के लिए एक महकमा कम्युनिकेशन वक्फ डिपार्टमेंट की जानब से फ़ंड जारी किए गए हैं। फ़ंड्स के हवाले से जो है वो महकमा कम्युनिकेशन वक्फ डिपार्टमेंट की जानब से चीफ इंजीनियर्स और सुपरिटेंडेंट जेल्स और बिल्डिंग्स हकाम को हदाया जारी कर दी गई हैं। इन तमाम M&R के अजाफी फ़ंड से जेलों के तामीराती काम जो सर अंजाम दिए जाएंगे और फैसलाबाद में सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल और बच्चों की बोस्टर जेल के लिए भी जो है वो अजाफी फ़ंड जारी किए गए हैं और कम्युनिकेशन वर्क डिपार्टमेंट की जानिब से चीफ इंजीनियर्स को फौरी तौर पर फंड्स ऑनलाइन। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताया राज रिकॉर्ड सेंटर के ऑनलाइन सर्विस से मुतासर लिंक डाउन होने से रजिस्ट्रियों के इंतकाल का इंदराज रुक गया। रेवेन्यू से वाबस्ता अफराद को क्या मुश्किलात दरपेश हैं, जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। तो बात करें लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से, तो मसला ये बना हुआ है कि यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज बंद होने की वजह से, लिंक डाउन होने की वजह से शहरियों की हज़ारों रजिस्ट्रियाँ हैं यहाँ पर जिन पर इंतकाल का इंदराज नहीं हो पा रहा और बताया जा रहा है कि यहाँ पर सब रजिस्ट्रार तब्दील हुए और उसके बाद ADCR तब्दील हुआ, तो उसके बाद जो नए साइन थे अप्रूवल के लिए वो गए नहीं और उसके बाद जो तकरीबन 4-5 हज़ार रजिस्ट्रियाँ ऐसी पड़ी हुई हैं जिन पर अभी तक इंतकाल नंबर जो है वो दर्ज नहीं हुआ। बाकी तमाम उनकी मंजूरी हो चुकी है, फ़ोटो सेशन उनके किए जा चुके हैं और इसके अलावा जो फीसेज है वो भी सरकार के ख़जाने में जमा हो चुकी हैं। लेकिन जो मुद्दई अभी तक वही मुद्दई चल रहा है जो जिसने प्रॉपर्टी बेची थी यहाँ पर, वो तमाम लोग वही चल रहे हैं और अभी तक उनके नाम पर जो है प्रॉपर्टियाँ मुंतकिल नहीं हुई जिन्होंने पैसे दिए थे, टैक्सेस दिए थे। और उस वजह से एक बड़ा मसला बनकर सामने आया कि यहाँ पर करोड़ों की वो अमलाक जो कि कई महीने पहले से नाम हो जानी चाहिए थे, वो जब भी अपनी फ़र्द के लिए अप्लाई करते हैं तो फ़र्द उनके नाम नहीं निकलती और उसकी वजह से जो लिटिगेशन में प्रॉब्लम्स है वो भी सामने आना शुरू हो गए हैं कि यहाँ पर एक ही अगर जो सारा वो अपनी प्रॉपर्टी कई हाथों में बेचना चाहे तो फ़र्द बैग के ज़रिए वो भी बेच सकता है, क्योंकि अभी तक जो है उसमें वो नए मालिक का अंदराज सामने नहीं आया और ना ही अभी तक कोई ऐसा हुक्मनामा जारी किया गया। वाज़ेह रहे कि इसमें वो। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान अपडेट करने के लिए। टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन को महकमा रेलवे ने नजरअंदाज कर दिया। बड़े स्टेशन पर 3 साल से अमला सफाई की तैनाती न हो सकी। स्टेशन की सफाई के इंतजाम सिर्फ एक खाकरोब के सपोर्ट कर दिए गए। बात करेंगे मुबशिर नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग का बड़ा रेलवे स्टेशन जहां से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मुसाफिर जो है वो ट्रेनों का इंतखाब करते हैं, इस बड़े स्टेशन पर महकमा रेलवे 3 साल गुजरने के बावजूद अमला सफाई ही तैनात नहीं कर सका है। इस बड़े स्टेशन पर सफाई के इंतजाम सिर्फ एक खाकरोब के सुपुर्द किए गए हैं और ये वजह है कि प्लेटफार्म हो या तमाम इलाके, वहाँ पर गंदगी अब जगह जगह नज़र आती है। प्लेटफार्म के अंदर तो गंदगी मौजूद है ही, प्लेटफार्म के साथ जो है वो गंदगी के ढेर जो है इनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसकी वजह से इस पूरे प्लेटफार्म पर जो है वो ताफुन भी फैलने लगा है। मुसाफिरों का ये कहना है कि ताफुन के बायस यहाँ पर उनका सांस लेना खासा मुहाल हो चुका है, जबकि जो रेलवे हुकाम है उनका ये कहना है कि उनके पास सिर्फ एक खाकरोब है और उस खाकरोब के लिए इस बड़े स्टेशन पर सफाई करना खासा मुश्किल है। तमाम शहरियों ने और मुसाफिरों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा। बहुत शुक्रिया मुबशिर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर के मंसूबे पर ऑन ग्राउंड अमली काम का आगाज कर दिया गया। जुमरा रोड और तारिकबाद के अतराफ फायरिंग के लिए खुदाई शुरू कर दी गई। बात करेंगे वकास बेग से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से अब्दुल्लापुर जुमरा रोड फ्लाईओवर एग्जिट रैंप का बाकायदा जो है आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से मैं बताते चलूं कि गुज़िश्ता हफ्ते जो है टेस्ट पाइलिंग का सिलसिला शुरू किया गया था, जिसके बाद अब ऑन ग्राउंड पाइलिंग का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से मैं बताते चलूं तो स्टेशन चौक से अब्दुल्लापुर की तरफ जाने वाली जो साइड है वहाँ रेलवे रेस्ट हाउस की दीवार जो है उसको गिराकर रेस्ट हाउस में से कुछ हिस्सा जो है वो फ्लाईओवर मंसूबे के लिए हासिल किया गया है, जबकि इसके साथ साथ झुमरा रोड पर रेलवे साइड और PHA ग्रीन बेल्ट जो है उसको भी इस फ्लाईओवर मंसूबे के लिए जो है वो हासिल किया गया है। FDA के हवाले से टेस्ट पाइलिंग के बाद अब बाकायदा ऑन ग्राउंड पाइलिंग जो है जिसका सिलसिला शुरू कर दिया गया है। खासतौर पर झुमरा रोड का निगबानपुर से अब्दुल्लापुर पुल तक का जो रास्ता था उसको एक साइड जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है ट्रैफिक के लिए, जबकि ट्रैफिक को मुतबादल रास्ता जो है वो फराहम कर दिया गया है। इसी तरह अगर तारकाबाद साइड की बात की जाए तो वहां पर भी पाइलिंग का आगाज करते हुए पुल के साथ मौजूद गैर कानूनी तौर पर बैठे लोगों को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। FDA हुकाम का ये कहना है कि आइंदा 90 रोज़ के अंदर 3 माह के अंदर ये जो पुल की तामीर है इसको मुकम्मल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, जिसके लिए ना सिर्फ रेलवे से तमाम तरह NOCs जो हैं
उनको क्लियर करवाया जा रहा है, बल्कि रेलवे की ज़मीन जहां जहां दरकार थी, खासतौर पे रेलवे रेस्ट हाउस जो कि तारकाबाद साइड पर मौजूद है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो लिया गया है। इसलिए रेलवे रेस्ट हाउस की बैरूनी दीवार को गिराकर 22 फुट पीछे किया जाएगा। इसी तरह झुमरा रोड पर रेलवे की 18 फुट ज़मीन जो है, 18 फुट अराजी जो है वो हासिल कर ली गई है, जबकि इसके साथ साथ झुमरा रोड पर मौजूद जो PHA का ग्रीन बेल्ट था वो भी तकरीबन जो है 500 मीटर तक का हासिल कर लिया गया है, ताकि फ्लाईओवर जो कि एग्जिट रैंप बनना है, जिसके बाद स्टेशन चौक। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए इमरान।